जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के कड़ी में हम लोग 33वां पार्ट लेके आए हैं किसका? एजुकेशनल करंट अफेयर्स का। वैसे ये मेनली करंट अफेयर्स के होते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिले हैं, जितने प्रोग्राम्स मिल जा रहे हैं, कुछ भी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हम लोग इस करंट अफेयर्स के अपने सीरीज में शामिल कर रहे हैं। 33 पार्ट हम लोग जो है देख चुके हैं अब तक करंट अफेयर के लिए, जो बेसिकली ईएमआरएस के लिए ही बनाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो होता है विश्व ओलंपिक कमेटी से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में आईओसी कहते हैं, भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो इसने क्या नाम है इसका, OVEP के तहत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने और सफलता के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईओसी जो है, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, पूरा जो ओलंपिक का जितना भी आयोजन होता है, जो कुछ भी होता है, यही कमेटी सब कुछ देखती है। और इसी कमेटी में भारत की तरफ से एक सदस्य बनाई गई है, एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिनका नाम है नीता अंबानी। इनको जानते होंगे आप लोग, मुकेश अंबानी की जो है वाइफ हैं और रिलायंस इससे जुड़ी हुई है, रिलायंस सब कुछ इन्हीं का है। ये इसकी मेंबर हैं। किसकी मेंबर हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडिया में जो होता है क्या शुरू किया? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इसमें क्या होगा कि बच्चों को क्या बताया जाएगा? ओलंपिक खेलों के बारे में बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, उनको जो है समझाया बुझाया जाएगा कि भाई ओलंपिक क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ इसमें होती है, जिससे एक तरह से बच्चों को जो है एक जागरूकता है, बच्चों को ओलंपिक के बारे में पता चले। तो इसके लिए आईओसी ने एक फाउंडेशन के साथ, एक संस्था के साथ समझौता किया। उस संस्था का नाम बताना है आपको। आप लोग याद रखिएगा कि नीता अंबानी का ही एक फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन के साथ ही आईओसी ने इसके साथ जो है समझौता किया। ये दोनों लोग मिलके आपस में इंडिया में क्या करेंगे? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें बच्चों को ओलंपिक के बारे में जागरूक किया जाएगा, उनके ओलंपिक के बारे में उनको ज्ञान दिया जाएगा, बताया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको सीबीएसई कहते हैं, सीबीएसई ही ईएमआरएस की एग्जामिनेशन कराने जा रही है। निम्नलिखित में से किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की योजना है? वैसे सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन अब ये विदेशों में भी अपने मुख्यालय, अपने ऑफिस खोल रही है, अपने कैंपस खोल रही है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सीबीएसई का प्रशासनिक यानी क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोली जाएगी? ईरान में खोली जाएगी, जर्मनी में खोली जाएगी, यूएई में खोली जाएगी यानी संयुक्त अरब अमीरात में खोली जाएगी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में खोली जाएगी? तो राइट आंसर है, भारत सरकार ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत ही सीबीएसई जो है संयुक्त अरब अमीरात में अपना ऑफिस खोलेगी। और संयुक्त अरब अमीरात में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं। हैरानी की बात है, बहुत सारे विदेशों में कई जगह ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जो सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं। इंडिया में तो है ही हैं, विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में भी ऐसे बहुत स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं। और इसी के तहत क्या हुआ है कि अब संयुक्त अरब अमीरात अपना एक क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगी। अगले क्वेश्चन पे, अभी तक जितने दोनों क्वेश्चन किससे थे? एजुकेशन से रिलेटेड थे। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने अपना एक आटा ब्रांड शुरू किया, जिसका नाम है भारत आटा। भारत आटा नाम से भारत सरकार ने एक ब्रांड शुरू किया, आटा बेचेगी। देश के उपभोक्ताओं को प्रति किलो किस दर या रेट पे उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया? वैसे आटा जो होता है, अगर मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो 50 से 60 रुपए केजी मिलेगा। अच्छा क्वालिटी का अगर आटा खरीदोगे तो 50 से 60 रुपए प्रति किलो की दर से आपको आटा मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने ये योजना शुरू की है, भारत आटा नाम से एक ब्रांड शुरू किया है। इसकी कीमत है 27.5 रुपये। 27.5 रुपये में आपको प्रति केजी आटा मिलेगा। अब इसमें इन्होंने भारत आटा भी शुरू किया है, भारत दाल भी शुरू किया और प्याज भी इसमें शुरू किया गया है। आटा आपको मिल जाएगा 27.5 रुपये में प्रति किलो की तरफ से, और ये जो दाल है ये 60 रुपये प्रति किलो की दर से आपको मिलेगा। और ये जो संस्था है जिसके माध्यम से भारत सरकार इसको शुरू की है, उसका नाम है नफेड। नफेड का पूरा मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ मिलके भारत आटा नाम का, भारत आटा जो ब्रांड है, इसके माध्यम से सरकार सस्ते दर पे आटा और दाल जो है गरीबों को, लोगों को उपलब्ध कराएगी, जिससे महंगाई पे थोड़ा सा नियंत्रण मिलेगा, सस्ता होगा। और लोगों की मजबूरी होगी, जो ब्रांड महंगे ब्रांड हैं, आशीर्वाद आटा है और जो अन्य
आटे के ब्रांड है, अब उनके लिए मजबूरी होगी कि उनको भी अपना प्राइस जो है कम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू फिर करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये एक योजना थी जो 2020 में शुरू की गई थी, कोरोना के समय शुरू की गई थी। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त राशन वितरण का विस्तार हाल ही में और कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया। वैसे ये 2020 में शुरू की गई थी। कोरोना के समय बहुत सारे लोगों को गरीबी की समस्या आ गई थी। जो गरीब थे, जो देश विदेश में इधर उधर काम कर रहे थे, तो छोड़ छोड़ के सब घर आ गए थे। दिल्ली मुंबई में जो यूपी बिहार झारखंड के लोग जो बाहर काम करते थे, वो अपना काम काज छोड़ के अपने घर आ गए थे। तो एक बहुत भयंकर भयंकर स्थिति जो है उत्पन्न हुई थी, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसी से करने के लिए क्या किया था सरकार ने, जो था फ्री अन्न की योजना शुरू की थी 2020 में, जिसमें हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की स्कीम थी। 2020 में शुरू हुआ था, फिर इसको बढ़ा के 2022 में किया गया, फिर 2023 तक इसका विस्तार किया गया। अब 5 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया, 5 साल तक और फ्री में राशन मिलेगा इसी योजना के तहत। और हर व्यक्ति को जो है इसमें जो है 5 किलो जो होता है फ्री में जो है मुफ्त अनाज दिया जाएगा 5 साल तक के लिए। पोलियो बीमारी के बारे में आप लोग जानते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी है। दूषित जल या दूषित भोजन खाने से ये बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है, बच्चों में ये ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैरालिसिस उसको लग जाता है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। एक समय था 1900, अगर आप देखेंगे 1990 और 2000 के बीच में, और उससे पहले जो था पोलियो के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो है पैर जो है काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीमारी की ग्रस्त होने की वजह से ये स्थिति हुई थी। WHO ने मिलकर, भारत सरकार ने मिलकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए गए। वैक्सीनेशन इसका जब बना तो पूरे बृहद स्तर पर, युद्ध स्तर पर, घर घर जाके 2 बूंद जिंदगी के नाम से जो चलती है ना, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन हो गया पोलियो बीमारी, और इसके वैक्सीनेशन के तहत महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने। और विश्व पोलियो दिवस हर साल मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक करने के लिए, वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए ये हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता। फिर आ जाइए कि हाल ही में इटली में संपन्न हुआ अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, जिसको क्या कहते हैं भाई, वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता कौन है? ये सब भारत का ही जीता हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है खेल से। अगर कोई भी जो है इंडिया का कुछ जीत रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ये विजेता कौन है? गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञानंदा या फिर जो है रौनक साधवानी। तो चेस में एक नया स्टार निकल के उभर के सामने आ रहा है, उसका नाम है रौनक साधवानी। ये है रौनक साधवानी। और जो ये इटली में जो आयोजन हुआ था अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता यही रौनक साधवानी ही हैं। अब आ जाइए, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU विश्वविद्यालय ने किस महिला को, एक महिला है जिनको जो है मानद उपाधि दी गई है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जाने वाली पहली महिला बनी है सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन वर्तमान में किस देश की राष्ट्रपति हैं? इससे पहले JNU ने किसी भी महिला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि नहीं दी थी। पहली बार JNU जो है किसी महिला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे रही है। उस महिला का नाम है सामिया सुलूह हसन। और ये जो है ऐसी वैसी महिला नहीं है, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जिनको JNU ने अपने यहाँ का डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिरसा मुंडा की जयंती हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि EMRS जो है आदिवासी बच्चों के लिए ही बनाया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय योजना है, जिसमें आदिवासी बच्चों के लिए ये स्कूल बनाई गई। बच्चे वहीं पे रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। तो बिरसा मुंडा की जयंती हर साल मनाई जाती है। इसको जो होता है सरकार ने किस लिए मनाने के लिए वो है, इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की सरकार ने घोषणा की। ये कब मनाया जाएगा? ये हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा के बारे में जान लीजिए, ये तीर धनुष लेके चलते थे। 25 साल ही जीवित रहे, लेकिन 25 साल में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1885 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? 1875 में इनका जन्म हुआ था रांची में। रांची के बगल में एक है खूंटी जिला, 60 किलोमीटर दूर है खूंटी जिला। वहाँ पे उलिहातू करके एक गाँव है, उलिहातू गाँव में जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के साथ जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में राष्ट्रपिता से लेके लाला लाजपत राय, सरदार जैसे कई सारी उपाधियां, लेकिन बिरसा मुंडा एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के रूप में उभरे थे। ये आदिवासियों के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। 25 साल ही जीवित रहे, लेकिन उसी 25 साल में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया कि आदिवासी समुदाय
इनको जो है भगवान के रूप में पूजती है, मानती है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, ये जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज़ जो थे घुस घुस के जाके जो है जंगलों में जो भी चीज़ मिल रहा था उसको काट रहे थे, खोद रहे थे, निकाल रहे थे, सब कुछ लेके जा रहे थे। उसी की लड़ाई जो आदिवासी आंदोलन चला था उसमें एक नेता थे बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा की जयंती की याद में ही हर साल 15 नवंबर को अब क्या मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये कहा जाता है ना, इन्होंने एक शुरू किया था, इनको धरती आबा भी कहते हैं, धरती पुत्र या धरती आबा। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। फिर क्या हुआ था, जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था, वही तीर धनुष लेके चलते थे। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी कि झारखंड का जो एरिया है, रांची का जो क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र, कोई चला जाए, मार के गिरा देते थे। फिर क्या होता, इतना मुसीबत आ गई कि इनके ऊपर जो है अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। 500 रुपये का इनाम रखा था कि जो भी इनका पता बताएगा उनको 500 रुपये दिए जाएंगे। अब जैसा हम कल्चर ही रहा भाई, विभीषण से लेके जयचंद्र से लेके समय में जो है किसी अपने ने ही इनका जो है लोकेशन आउट कर दिया। इनकी लोकेशन अंग्रेज़ों को 500 रुपये के लिए बता दिया। अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कैसे इनकी मृत्यु हो गई किसी को कुछ नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जो है, जो पानी इनको दिया गया था सुबह, जो दातून दी गई थी, उसमें जहर मिला दिया गया था और उसी जहर से इनकी मृत्यु हो गई। मृत अवस्था में जेल में मिले थे। अंग्रेज़ों की पूरी प्लानिंग थी, वो जान रहे थे कि अगर हम इनको फांसी दे देंगे तो पूरा बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो जाएगा। तो गुपचुप तरीके से षड्यंत्र उनका हमेशा चलता ही चलता था। उन्होंने जहर दे दिया और मृत हो गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई विद्रोह भी नहीं उसके बाद हुआ, सारा चीज़ अपने कंट्रोल में उनके रहा। तो ये रही बिरसा मुंडा के बारे में। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 15 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे होते हैं। फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को, मोनोपोली को, एकाधिकार मतलब मोनोपोली को तोड़कर किसानों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना लॉन्च कर रही है। अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये दिसंबर में लॉन्च होगी। दिसंबर में, जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा, जब तक हमें लग रहा है लॉन्च भी हो जाए, दिसंबर में लॉन्च होगी। इस योजना का क्या नाम है, इसका नाम है भाई किसान योजना। पीएम किसान भाई स्कीम के नाम से ये योजना शुरू की जाएगी। इसमें क्या किया गया, ऐसा क्या होता है कि भाई जैसे किसान के पास क्या होता है, जब भी फसल पैदावार होती है, जैसे फसल कटती है तो फसल को स्टोर करने के लिए कोई साधन तो होता नहीं भाई, कहाँ पे रखें जो भी फसल हो रही है। तो गरीबों को जो होता है तुरंत, जो भी किसान होते हैं जिनके पास स्टोर करने की साधन नहीं होता और अगली फसल की बुआई के लिए पैसा भी चाहिए होता, तो तुरंत जो है फसल बेच देते हैं, तो सस्ते में बिक जाती है। केंद्र सरकार ये कर रही है कि भाई जो व्यापारियों का इस तरह का जो एकाधिकार है भाई, जो कीमतें वो निर्धारित करते हैं भाई, कब कम लेना है कब ज़्यादा लेना है, ये अब नहीं चलेगा। इसके लिए एक स्कीम जो है सरकार लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा पीएम किसान भाई स्कीम। इसके लिए सरकार ने जो था फीडबैक लोगों से ले रही है। अब इसमें क्या विस्तार में होगा आगे आने वाले समय में उन्हें पता चलेगा। आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया, फिर से तंजानिया आ गया, वही सुलू मैडम जो आई थी जिनको जेएनयू ने जो होता है डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी, फिर आ गया तंजानिया के एक द्वीप है जिसका नाम है जंजीबार। जंजीबार द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जंजीबार द्वीप। विदेश इस पे आते थे, जो है लौंग वोंग लेने के लिए आते थे, लौंग इलायची लेने आते थे। एक द्वीप पे अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला भारत का पहला प्रौद्योगिक संस्थान यानी कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कौन सी आईआईटी है, तो तंजानिया में अपना जो है कैंपस खोलेगी। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या फिर खड़गपुर। मद्रास उधर नीचे की तरफ है, अफ्रीका की तरफ है, नीचे है ना। अभी मद्रास कहाँ पे है, चेन्नई में मद्रास, चेन्नई का ही नाम तो मद्रास है तमिलनाडु में, तो उधर ही तरफ तो है नीचे भाई, इधर ही तो नीचे है। ये हो गया तमिलनाडु, यहीं पे होगा। और यहाँ नीचे कहीं पे अफ्रीका के साइड में, ये अफ्रीका की तरफ में तंजानिया है। यहाँ पे एक द्वीप है जंजीबार, और इसी जंजीबार द्वीप पे जो है आईआईटी मद्रास अपना एक कैंपस खोल रही है। तो आपके लिए तंजानिया दो चीज़ से इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो सुलू मैडम हो गई जिनको जेएनयू ने पुरस्कार दिया और डॉक्टरेट दी, और यहाँ पे जो है आईआईटी जो है इसने जो है अपना ये दे दिया। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद करना चाहिए, सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी आपका हम इसको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।